अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। मेरा किया अगर तुझ पर ही है तो कैसा होगा। जो दर्द दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। और एक है शेर के लिखती हूँ तो मैं उनको जवाब में ऐसा ये बोलती हूँ कि आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं शाम को रात की तस्वीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की, मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं ज़िंदगी को लिखती हूँ, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ। और एक शेर है कि सिर्फ लगने से असल बात का पता, सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, आस्तीन में पल रहे सांप चलता है, आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं अनिल। हमारे साथ अभी जिस लड़की को आप देख रहे हैं इनका नाम यूसरा फातिमा है। बहुत कम उम्र की लड़की है और जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है किताब लिखने में। और बाकी जो जानकारी है इनसे हम लेंगे। सबसे पहले यूसरा आपका स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं? बिल्कुल। बताइए अपने बारे में, कुछ लोगों को बताइए। सबसे कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, अपने परिवार के साथ साथ पूरे जिले का जो है नाम रोशन की, कैसे ये पॉसिबल हो पाया? बेसिकली इसमें तो मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली का सपोर्ट है कि मैंने अपनी जो पहली किताब लिखी थी वो मैंने 12 साल से भी कम की उम्र में लिखी थी, और अपनी चौथी किताब मैंने अप्रैल 2023 में पब्लिश की थी, जिस वक्त मेरी एज 15 साल 6 महीना थी। तो ये अब मैं कह पाऊँगी यही कि ये सब मेरी फैमिली के एफ़र्ट है जो कि मुझ पर दिख रहे हैं, उनकी जो परवरिश है जिसका ये नतीजा दिख रहा है। चारों किताब जो है कौन कौन से आपकी किताब हैं, दिखाइए थोड़ा, दिखाने के इनको हम। सबसे पहले कौन सी किताब आपने लिखी थी? मेरी पहली किताब है जज्बा, ये मैंने जुलाई 2019 में लिखी थी, जिस वक्त मेरी एज 11 साल 9 महीने की थी। और मेरी दूसरी बुक है मेरे हिस्से की कोशिश, और ये मेरी तीसरी बुक है शाम और तन्हाई, और ये आखिरी मेरी बुक है बेरुखी। इसको मैंने अप्रैल 2023 में पब्लिश करा था। अच्छा, जब वर्ल्ड इंडिया का रिकॉर्ड बनाई उस सबसे पहले, तो उस वक्त कैसा लगा था आपको? क्या विश्वास था आपका? यकीन नहीं हो रहा था, नहीं बहुत खुशी हो रही थी मुझे, लेकिन यकीन भी नहीं हो रहा था साथ में कैसा क्या मुमकिन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सच था तो बहुत अच्छा। एक चीज़ और सुनने को मिला कि आपके भाई नहीं है। हाँ, बहुत से समाज में कहा जाता है कि लड़के जो है परिवार का नाम रोशन करते हैं, लेकिन एक लड़की है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, अपने पूरे ज़िले के साथ साथ पूरे देश के जो है नाम रोशन की। ये एक स्टीरियोटाइप है कि लड़के ही सिर्फ नाम रोशन कर सकते हैं। आजकल की लड़कियां किसी फील्ड में लड़कों से पीछे नहीं हैं, तो ये कम्प्लीटली स्टीरियोटाइप है जिसके पीछे लोग अपनी एक मानसिकता बना करके इतने सदियों से चले आ रहे हैं कि सिर्फ लड़के ही नाम रोशन करेंगे या अपने ये माँ बाप का ये करेंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत सोच है। अच्छा चलिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। जो वायरल हुआ आपका फोटो, उसका जो है दो चार सुनाया मेरी एक मेरी शेर था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। और एक है शेर के जो भी मुझसे पूछते हैं कि क्या लिखती हो, तो मैं उनको जवाब में ऐसा ये बोलती हूँ कि मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं शाम को रात की तस्वीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ। और एक शेर है कि सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है, आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। अच्छा, ये जो आपको जो अवार्ड मिला है ये कहाँ पे मिला था?
ये बेसिकली मेरे घर पर आया है, मेरे एड्रेस पर इसे ये किया गया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। तो आप कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आप बनाते हैं तो वो जाहिर सी बात है क्योंकि आपको वो आपके एड्रेस पर वो आपको आपका जो अचीवर पैक है वो सेंड करते हैं। अच्छा, जो लड़कियां इंटर और मैट्रिक ग्रेजुएशन हो पास करती हैं, घर वाले जो हैं शादी कर देते हैं, उन जैसे पेरेंट्स को क्या कहें? इट्स जस्ट कि अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहती है तो आप उसे ज़रूर कराएं। मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी बेटियों का सहारा बनना है तो फिर वो आपकी भी सहारा होती हैं, क्योंकि आप अगर जो उम्मीद आप एक बेटों से अपने करते हैं, अगर आप वही एक्सपेक्टेशन अपनी बेटियों से करें और वही छूट आप अगर अपनी बेटियों को देंगे तो वो आपको वैसा ही करके दिखाएंगी, हालांकि उससे बेहतर करके दिखाएंगी। तो अपने औलाद पर यकीन करें और अपनी परवरिश पर यकीन करें और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका दें। कई परिवार के सदस्य होते हैं, उनका कहना होता है कि गांव में है एक मानसिकता, बाहर जाती हैं हमारे बच्चे बाल बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्या लगता है करने वाले जो है गांव से ही कर सकते हैं या बाहर जाके करेंगे? इट्स जस्ट दैट कि अगर आप गांव में हैं तो आपको जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू आप अगर किसी बड़े शहर से में रह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, लेकिन ये भी है कि आप गांव से रह कर के भी जो आपको वहाँ पे जो ये मिल रही है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जो स्टेजेस होंगे, जो आपको प्लेटफॉर्म होगा वो ज़्यादा प्रोवाइड होगा, तो वहाँ पे आप अपने टैलेंट को ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जहाँ से भी हैं, गांव से हैं, जहाँ से भी हैं, आप वहाँ से भी अपने आप को मतलब आपका जो है मनोबल रहना चाहिए, करने का जो है कार्य शक्ति रहना आपको चाहिए। करना है तो आप कहीं से भी किसी भी हाल में करेंगे। हाँ, ये है कि अगर आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको करना है तो फिर जब ठान लिया तो आसान क्या और मुश्किल क्या। अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ 12th में। जी, इस साल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दूँगी 12th का। सबसे बड़ा योगदान परिवार के सदस्य में किसका रहता है आपके प्रति? मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन, यही लोग हैं जो मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं जो किया। आपका मनोबल टूटता हो तो पीछे से जो है आपको साहस देने वाले? मेरी मम्मी बेसिकली बहुत ज़्यादा, वो हमेशा हर चीज़ में मैं उनको अपनी एक ही पोएम उनको मैं 50वीं बार भी सुनाऊंगी तो वो सेम इंटरेस्ट से सुनती हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ये रहता है कि हाँ, उनको किसी भी हालत में वो रहें, किचन में रहें, कहीं पर भी रहें, उनको सुनाओ तो जितनी बार सुनाऊंगी वो सुनती रहेंगी और सेम इंटरेस्ट से सुनेंगी, लगेगा ही नहीं कि वो परेशान हो रही है मुझसे। कोई परेशान नहीं होगा, हम लोग को भी बार बार सुनने का मन कर रहा है, एक बार और सुनाइए। कौन सा? हाँ, एक बेटियों पर लिखा था मैंने कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ज़रा सा दर्द हो तो चिहक उठती हैं बेटियाँ, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर लेकिन उपज जाती हैं बेटियाँ, एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियाँ, लेकिन अफसोस कि बेटों के जन्म लेने पर बजती है तालियाँ, बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां और गर्व में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्व में ही मार दी जाती हैं बेटियां। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधि से लेके जो है बड़े नेताओं तक जो है इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई भी इनके पास जो है अभी तक नहीं आया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई छोटी बात नहीं है इतने कम उम्र में। अगर इनके पास आके अगर कोई इनको सम्मानित करता है या प्रोत्साहन करता है तो इससे जो है अपने ज़िले का नाम जो है और आगे बढ़ेगा और देश में जो है परचम लहराएगा। थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए ताकि किसी भी बेटी या बहन का जो है मनोबल ऊंचा बढ़ेगा और उसको जो है और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा, और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। और एक है शेर के जो भी मुझे पूछते हैं कि क्या लिखती हो तो मैं उनको जवाब में ऐसा ये बोलती हूँ कि मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं शाम को रात की तस्वीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ। और एक शेर है कि सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है,
सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है,